ना है। तो सबसे सुंदर बात इस श्लोक की क्या है? 1 to 7 हम श्लोका कर रहे हैं। वासुदेवे भक्ति भक्ति योगा प्रयोजिता जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। यानी वासुदेव कृष्ण भगवान की भक्ति जब हम संबंध में करते हैं, कृष्ण के संबंध में हम भक्ति करते हैं, तो होगा क्या? हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और ये ज्ञान और वैराग्य क्या करेगा? हमें भौतिक कार्य से आध्यात्मिक कार्य की ओर ले जाएगा। कार्य नहीं बदलेगा, कार्य छूटेगा भी नहीं। अब सोचो, आप सांस लेना छोड़ सकते हो, खाना पीना छोड़ सकते हो? नहीं। देखना छोड़ सकते हो, सुनना छोड़ सकते हो, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो फिर चेंज क्या आएगी? चेंज ये आएगी कि अब जो चीजें हमें आकर्षित करती हैं, जिनमें हमारा राग हो गया है ना, उन चीजों से हमारा राग जो है वो हट जाएगा। अभी हमारा राग है, मेरा मन ये कहता है मुझे ये चाहिए, मेरा मन कहता है मुझे इंद्रिय तृप्ति चाहिए, मुझे ये चीज मीठा अच्छा लगता है, मैं मीठा मीठा खाऊंगा, नमकीन कड़वा तीखा नहीं खाऊंगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया? मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहा हूं, उसके लिए कार्य कर रहा हूं। तो मेरा राग है मेरे स्वाद में, है ना। और जैसे जैसे हम भक्ति करनी शुरू करेंगे, तो ये राग कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? वैराग्य में बदल जाएगा। यानी उस पर्टिकुलर वस्तु से हमें राग नहीं रहेगा, हमें राग रहेगा कृष्ण को क्या पसंद है वही हमें भी चाहिए। पहले क्या था? मेरी जीवा को ये अच्छा लगता है, तो ये भौतिक हो गया। वस्तु भौतिक नहीं होती, उसके प्रति जो भाव है ना, वो भौतिक और आध्यात्मिक होता है। तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया कि ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होते ही वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। एक्चुअली अगर हम फंसे हैं तो इसीलिए फंसे हैं कि अज्ञानतावश हमने चीजों से राग कर लिया। हम समझते हैं ये चीज ने हमें पकड़ा, इस वस्तु ने हमें पकड़ा। हम सोचते हैं घर गृहस्थी ने हमें पकड़ा है, हम सोचते हैं कि समाज ने हमें पकड़ा है, देश ने हमें पकड़ा है। नहीं, हमने पकड़ा है। जैसे कोई व्यक्ति टीवी देखने लगता है, रिमोट उसके हाथ में होता है, अब वो देखता है, एक प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहा, दूसरा स्विच ओवर कर लेता है, तीसरा कर लेता है, चौथा कर लेता है। वो प्रोग्राम पे प्रोग्राम चेंज करता जाता है और अपना समय जो है वो नष्ट करता जाता है। और अंत में क्या हाथ लगता है? मैं तो टीवी देख रहा था। नहीं, टीवी ने उसको देखा, टीवी ने उसको पकड़ रखा था। तो हमने क्या किया है? एक्चुअली जो पोजीशन है उसको ना समझ के दूसरी पोजीशन को अपना मान लिया। क्या टीवी ने हमें पकड़ा था या हमने टीवी को पकड़ा था? तो ऐसे ही क्या घर ने हमें पकड़ा है या हमने घर को पकड़ा है? समाज ने हमको पकड़ा है या हमने समाज को पकड़ा है? हमें ये जानना चाहिए। और जब ये इन बातों का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर इसका अर्थ ये है, हम उन्हीं चीजों को, अभी अगर मुझे टीवी देखने की आदत है, तो अब मैं टीवी में क्या ढूंढूंगी? गुरु महाराज का लेक्चर मिल जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए, कहीं कोई अभिषेक मिल जाए, कहीं कोई स्तोत्र मिल जाए, है ना। तो कार्य या आदत बदलना इतना आसान नहीं होगा, परंतु ज्ञान से हम क्या करेंगे? उसका फल बदल लेंगे। खाना खाने की तो आदत है, खाना तो खाना ही है, परंतु जब हम भोग लगवा के खाते हैं और हेल्थ के लिए हेल्दी चीजें खाते हैं, तो फिर हमारा जो उसका प्रभाव है वो सुंदर अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य दो चीजों की उत्पत्ति होगी। कब? जब हम कृष्ण की भक्ति करनी शुरू करेंगे। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बात कही है, ना केवल शुरू करेंगे, उत्कृष्ट शुद्ध भक्तों के लिए भी उत्कृष्ट है। यदि आप भक्ति की किसी भी स्टेज में हो, मान लो आप कहते हो हमें तो इतने साल हो गए भक्ति करते, अभी भी क्या हम शुरू कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा शुद्ध भक्तों के लिए भी उत्कृष्ट है। यानी आपको एंड स्टेज तक भी इन दोनों चीजों को पकड़ कर रखना है, आप छोड़ नहीं सकते। तो उसका अगला श्लोक है, धर्म स्वानुतिष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः
ना उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो बहुत सुंदर श्लोक है। अगर पहला लाइन ना भी याद हो, आप दूसरी अवश्य याद करिए। ना उत्पादेत यदि रतिम, ना उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि भक्ति करने से, धर्म का पालन करने से अगर भगवान में आसक्ति नहीं होती, उनकी कथा में आसक्ति नहीं होती, तो फिर ये श्रम एव ही केवलम, यानी केवल व्यर्थ का श्रम है। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, देखो हमने कहा पिछले श्लोक में हम कार्य करना छोड़ नहीं सकते, तो जो भी कार्य आप कर रहे हो उस कार्य से यदि आपको कृष्ण की याद नहीं आती, कृष्ण की कथा में आपकी रुचि नहीं होती, कृष्ण के संबंध में आपकी जागृति नहीं होती, तो फिर वो कार्य श्रम एव ही केवलम है। यानी वो आप फालतू में कर रहे हो, उसका आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। चाहे उसके बदले में आपको कितना धन मिल जाए, कितनी हेल्थ मिल जाए, समाज में यश मिल जाए, परंतु फिर भी उसको क्या कहा गया? श्रम एव ही केवलम। क्योंकि हमारे जीवन का असली प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो कृष्ण प्रेम नहीं हो रहा तो बाकी कुछ भी हो जाए वो श्रम एव ही केवलम रहेगा। ना उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। ना उत्पादेत यदि रतिम, यदि रति उत्पन्न नहीं होती कृष्ण कथा में, कृष्ण में, तो फिर वो क्या है? श्रम एव ही केवलम, केवल व्यर्थ है, शून्य है वो। अब सोचो कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा हो कि मैं खाना बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, और अंत में जब वो सब कुछ कर कर आके फ्री हो, पता चले कुछ बनाया ही नहीं, वो तो किचन साफ ही करता रहा। 2 घंटा 3 घंटा वो लगा रहा किचन में, लगा रहा, परंतु उसने क्या किया? खाना बनाने की बजाय किचन साफ कर दी। तो व्यर्थ तो नहीं है किचन साफ करना, परंतु खाना नहीं बना तो घर वाले क्या कहेंगे? क्या जरूरत थी ये करने की? खाना बनाना था ना, असली काम तो वो था। तो ऐसा ही हम भी कर रहे हैं। हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो आवश्यक हैं, परंतु उनमें उनमें से फल नहीं निकल रहा। क्या फल है? कृष्ण कथा में हमारी आसक्ति, हमारी रुचि नहीं हो रही। तो उन कार्यों को क्या करना है? श्रिंक करना है, उन कार्यों को मैनेज करना है, उन कार्यों को एडजस्ट करना है जिन कार्यों से हम उनको छोड़ नहीं सकते। अब सोचो किचन अगर हम साफ ना करें तो खाना बनेगा? नहीं बनेगा। तो किचन की सफाई भी जरूरी है, परंतु यदि हम सफाई ही करते रहें, खाना ना बनाए, तो भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो भौतिक कार्य हैं, गुरु महाराज कहते हैं उनमें हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस, कितना टाइम हम भौतिकता में दे सकते हैं। तो भगवान ने, गुरु महाराज बहुत सुंदर समझाते हैं, भगवान ने ना हमारे 24 घंटे के दिन को 3 भागों में डिवाइड किया। 8 घंटा शरीर के लिए, 8 घंटा मन बुद्धि अहंकार के लिए, और 8 घंटा हमारे लिए, यानी आत्मा के लिए, है ना। तो शरीर के कार्य हैं जैसे नहाना, सोना, खाना पीना, तो गुरु महाराज कहते हैं इनको 8 घंटे में निपटा लो। 8 घंटा समाज के लिए, आपको बाहर कार्य करने जाना है, आपको गृहस्थी संभालनी है, आपको बच्चे देखने हैं, आपको कुछ और चीजें करनी है, कोई शॉपिंग करनी है, कोई समाज के फंक्शन में जाना है, तो 8 घंटा उसके लिए। और 8 घंटा आत्मा के कार्य के लिए, यानी मैं और मेरे भगवान का संबंध, जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, भक्तों का संग करना है, उसके लिए 8 घंटा। तो भगवान ने तो हमारा शेड्यूल बनाकर फिक्स करके हमें दिया है, परंतु हमने क्या किया? उस शेड्यूल को गड़बड़ कर दिया। हमने जो आत्मा के लिए 8 घंटा था, हमारे लिए जो 8 घंटा था, उसको भी शरीर और मन के लिए एडजस्ट कर दिया। कुछ लोग कमाने जाते हैं तो 10 से 12 घंटा काम करते हैं, 14 घंटा काम करते हैं। हम अधिक कमाएंगे तो अधिक सुविधा होगी। कुछ लोग सोते हैं तो 8 घंटा सोते ही रह जाते हैं, फिर नहाने, खाने और बाकी कार्य करने में और 2-3 घंटा 4 घंटा लगा देते हैं। कुछ लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ के खाते ही रह जाते हैं, है ना। क्योंकि खाना, अरे मजा लेके तो खाएं, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, 4 घंटा गया, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा खाना खाने में, 1 घंटा वेटिंग में, 1 घंटा वापिस आने में।
तो क्या हमारे पास समय है नष्ट करने के लिए? तो यहाँ बताया गया है, ना उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि कृष्ण कथा में हमारी रति उत्पन्न नहीं होती तो फिर वो श्रम है तो धर्म का कार्य। धर्म स्व अनुतिष्ठितः, अपने पद के अनुसार किया गया कार्य है। वो भी पाप कर्म नहीं है, वो जो सही काम हम कर रहे हैं वो भी हमें सोच समझ कर करना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम हमें बहुत सुंदर बात कहती है कि हमें समझ आना चाहिए कि क्या आवश्यक है, क्या कम आवश्यक है, और क्या हम रफा दफा कर सकते हैं, है ना। तो हम 3 लेयर्स में हैं, जो चीजें आएंगी ना वो 3 लेयर्स में आएंगी। हम शरीर में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, और हम है आत्मा। तो हर चीज जो है वो 3 लेयर्स में होनी चाहिए, 3 तरह की होनी चाहिए, परंतु हमने क्या किया है, केवल शरीर के अनुसार या केवल मन के अनुसार कर दिया, तो इसीलिए गड़बड़ हो गया है। अगर हम केवल मन के अनुसार खाते हैं तो स्वादिष्ट भोजन खाएंगे तो रजोगुनी भोजन खाएंगे और शरीर बिगड़ जाएगा। अगर हम केवल शरीर के अनुसार खाते हैं तो मन बिगड़ जाएगा, और केवल आत्मा के अनुसार हम खा नहीं सकते। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों लेवल का ध्यान रखेंगे चीजों में, हर चीज में, बातचीत में, संग करने में। तो तीनों लेवल का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। यानी शरीर, स्थूल शरीर जो 5 भौतिक इंद्रियों से बना है, सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार है, और आत्मा जो हम स्वयं हैं, हमें 3 लेवल पर काम करना पड़ेगा। जो भी हम करें उनका तीनों में सामंजस्य होना चाहिए, तीनों में बैलेंस अटैचमेंट उसकी आनी चाहिए, है ना। तो हमारा कार्य जो है वो श्रम एव ही केवलम नहीं होगा। तो उसका अगला बहुत सुंदर श्लोक है, धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थोपकल्पते, न अर्थाय उपकल्पते, न अर्थस्य धर्मेकन्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थाय उपकल्पते, न अर्थस्य धर्मेकन्तस्य कामः लाभाय हि स्मृतः। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इसमें भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रियों के इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, एक्चुअली धर्म क्या कहता है, तो यहाँ पे एक शब्द है पवर्ग, अपवर्गस्य लिखा ना, अपवर्गस्य, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। तो ये जो प वर्ग है उसे हमें समझना चाहिए। प, फिर इसका उल्टा आएगा अपवर्ग, है ना। पहले प वर्ग समझेंगे, फिर इसका उल्टा अपवर्ग समझेंगे, फिर बाकी श्लोक का तात्पर्य करेंगे। तो कहते हैं जैसे वर्णमाला होती है ना, क ख ग घ ग घ ऐसे करके, तो ऐसे एक लाइन होती है इसमें, प फ ब भ म, इसको कहा गया प वर्ग। तो इसका अर्थ क्या देते हैं हमारे ऋषि मुनि, वो कहते हैं प से होता है परिश्रम, जो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए परिश्रम करते हैं कि मुझे ये सुविधा चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो ये जो परिश्रम है ये प से आता है। परिश्रम करने से क्या होता है, फ से फेन, फेन यानी बुदबुदा, यानी कि थकावट। फ से होती है फेन, फेन आती है, फेन मतलब थक जाते हैं हम। परिश्रम करते हैं ना इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रियां तो तृप्त होती नहीं है, वो तो और डिमांड करती रहती हैं, पर हम थक जाते हैं। तो फिर थकने से क्या होता है, ब से होता है बंधन। अब हम, हमारा गुण बदल गया, थक गए तो आलस्य में आ गए, बंधन में आ गए, तमोगुण में आ गए, है ना, तो बंधन में फंस जाएंगे। और जो कर्म किया उसका फल भोगना पड़ेगा, तो बंधन में आ गए। तो प परिश्रम, प फेन, ब बंधन, और उसके आगे है भ भय।
यानी कि यदि हमें परिश्रम से कुछ प्राप्त हो गया तो हमें भयभीत रहना पड़ेगा कि ये कहीं गुम ना हो जाए, ये हमसे कोई छीन ना ले, ये समाप्त ना हो जाए। तो हम हमेशा भौतिकता के लिए भय में रहते हैं। मेरे पास मान लो 1 लाख रुपया है तो मुझे उसकी सुरक्षा का भय रहेगा। मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है तो मुझे लगेगा कोई स्क्रैच ना मार दे। मेरे पास सुंदरता है तो मुझे लगेगा ये चली ना जाए। तो क्या हो रहा है? भय हो रहा है। प से परिश्रम, फ से फेन, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। तो भय हमें कहाँ तक ले जाती है? मृत्यु तक ले जाती है। यानी जो कुछ भी हमने किया उसे छोड़कर निकलना पड़ेगा। तो ये है प वर्ग। और इसका उल्टा है अपवर्ग। अपवर्ग यानी हम इन 5 चीजों से बच जाएं, है ना। तो जब हम भौतिकता में रहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो हम ब फ ब भ में मृत्यु तक जाते हैं। और अपवर्ग यानी इन मृत्यु से परे के जीवन। तो इसीलिए इसको कहा गया अंतिम मोक्ष। अपवर्ग यानी अंतिम मोक्ष का टाइम। तो जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो किस लिए किए जाने चाहिए? ताकि हमारा अंतिम जो लक्ष्य है वो मोक्ष हमें प्राप्त हो। हम धर्म किस लिए करते हैं? अरे ये करने से अच्छा होता है। हम संकल्प भी करते हैं ना, तो पंडित जी बहुत सुंदर संकल्प कराते हैं, घर में धन धान्य भरा रहे, पति बच्चे स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें, बहुत अन्न की सुविधा हो। क्या क्या वो संकल्प देते हैं, कार्य बहुत अच्छा चलता रहे, सदा सुहागन रहो, सुखी रहो। तो कैसे कैसे संकल्प होते हैं। तो हम धर्म किस लिए कर रहे हैं? हमारा भौतिक जीवन चले। श्रीमद् भागवतम कहती है नहीं, धर्म केवल इसलिए करना चाहिए कि भौतिक जीवन के बाद मुझे मुक्ति प्राप्त हो। इस जीवन में इस धर्म का फल मुझे नहीं चाहिए। ये बहुत सुंदर थॉट प्रोसेस है कि जो हम कर रहे हैं उसका फल क्या है? कृष्ण प्रेम चाहिए। सोचो कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, अपने घर में बीवी बच्चों को पालने के लिए धन कमा रहा है, और वो क्या कह रहा है? नहीं, मुझे नौकरी का फल कृष्ण प्रेम चाहिए। बीवी बच्चे तो पल जाएंगे अपने भाग्य के अनुसार, परंतु मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे कृष्ण का प्रेम चाहिए हृदय में। तो क्या उसे मिलेगा नौकरी करने पर? हाँ, अवश्य मिलेगा। यदि वो ये सोचना शुरू कर देगा कि इस नौकरी से जो धन मिल रहा है मैं उससे वैष्णवों की सेवा करूंगा, मैं उससे कृष्ण के अंशों के पालन करूंगा। जी, जो मेरी पत्नी या बच्चे हैं ये कौन है? कृष्ण के अंश हैं। इनके पालन करने का कर्तव्य मुझे मिला है और मैं ये करूंगा। तो वो अपनी पत्नी और बच्चों का पालन नहीं कर रहा, वो किसका कर रहा है? कृष्ण की सेवा कर रहा है, कृष्ण के अंश का पालन करके। तो उसी कार्य से उसको क्या हो गया? मोक्ष मिल गया। तो ये है धर्मस्य ही अपवर्गस्य। यानी धर्म के कार्य को किस लिए करना है? मोक्ष के लिए करना है। जो भी हमें यहाँ पे शब्द है वृत्तिपूर्वक, समस्त वृत्तिपूर्वक कार्य। वृत्ति क्या होती है? जैसे ब्राह्मण की वृत्ति है यज्ञ करना है, पढ़ाना, पढ़ना, वेद शास्त्र का अध्ययन करना, दान लेना और दान देना। क्षत्रिय का है रक्षा करना, वैश्य का है व्यापार करना, शूद्र का है सेवा करना, है ना। तो ये उनके वृत्तिपूर्वक कार्य हैं। ऐसे एक पुरुष का है धन कमा कर लाना, स्त्री का है घर का मैनेजमेंट करना, बच्चों का है कि वो माता पिता की आज्ञा पालन करते हुए अपने आप को इस योग्य बनाए कि वो भविष्य में समाज के लिए सही बने। तो ये हमारे वृत्तिपूर्वक कार्य हैं। तो हमें समस्त वृत्तिपूर्वक कार्य किस लिए करने हैं? कि हम भगवान के धाम जा सकें। सोचिए, श्रीमद् भागवतम अभी पहला स्कंद है और दूसरा अध्याय है।
यहाँ कहा गया था, यहाँ कैतव धर्म नहीं है, यहाँ जो शिक्षा है ना वो सीधी स्ट्रेट है। बाकी शास्त्रों में कहा गया तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, और यहाँ कहा गया तुम करो ये पर मिलेगा कुछ नहीं। अगर आपको भागवतम पढ़ना है तो भागवतम स्टीक बात कहता है कि आपको करना सब कुछ है परंतु मिलेगा कुछ नहीं। भौतिक जीवन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला भागवतम पढ़ने से। क्या मिलेगा? आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, और वो आध्यात्मिक वस्तु है जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए आ, जो इस श्लोक का लास्ट पैराग्राफ है, श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति ना अपनाए, ना ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। तो जो भी भौतिक चीज का हम उपार्जन करते हैं, भौतिकता में हम जो भी अर्न करते हैं, उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। यानी हमें अपना घर, अपना पति या पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, सबको कहाँ सेटल करना है? कृष्ण की सेवा में सेटल करना है। एक बहुत सुंदर मैंने सुना, और फिर मैंने उस चीज को मैं अप्लाई तो नहीं कर पाई, पर मुझे समझ में आया तो मैंने किसी को सजेस्ट किया, उसने अप्लाई किया, तो मैं शेयर करती हूँ। एक माता जी थी, वो कहती थी मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास ऊपर बहुत बर्डन है, मेरे अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ सेवा के लिए। उनका भाव बहुत सुंदर था कि मैं कोई सेवा करना चाहती हूँ, पर ना तो मैं अभी कुकिंग कर सकती हूँ, ना तो मैं अभी कोई और सेवाएं कर सकती हूँ, ना भगवान को तैयार करने की, क्योंकि मेरे ऊपर जो एग्जाम का प्रेशर है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो उनको प्रॉब्लम हो गया था कुछ हेल्थ का। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो उन दिनों मैं कुछ सुन रही थी, उन्होंने कहा आपके जो भगवान है घर में, आप उनको कुछ सुनाओ, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उन माता जी को बोला कि आपके, मुझे मालूम है उनके घर में जगन्नाथ जी हैं, वो बहुत सुंदर उनकी मम्मी सेवा करती हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके घर में जगन्नाथ जी है ना, बस आप उनको रोज 2 लाइन गीत गोविंद सुनाओ। कहीं भी बैठे हो, सो रहे हो, लेट रहे हो, घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस आपको कहना है जगन्नाथ जी सुनो, मैं आपको 2 लाइन गीत गोविंद की सुनाती हूँ, ये आपको प्रिय है तो मैं सुनाती हूँ। कुछ समय बाद उन माता जी का मेरे पास फोन आया, माता जी मैंने ये बात पकड़ ली आपकी कि मैं 2 लाइन जगन्नाथ जी को सुनाती हूँ, और परिणाम ये है कि मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, मेरी हेल्थ ठीक है, मेरी 16 माला रेगुलर हो गई हैं, और अब मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो क्या करा था उन्होंने? एक निश्चय करा कि मैं सिर्फ जगन्नाथ जी के लिए 2 लाइन बोलूंगी गीत गोविंद की, सिर्फ 2 लाइन, बस मुझे सुनाना है डेली भगवान को। तो अगर हम अपनी चीजों को आध्यात्मिक बनाना शुरू करते हैं, भगवान क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। जहां वो रो रही थी सब चीजें बिगड़ गई हैं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, और वो बहुत प्रसन्न थी कि माता जी चीजें हो रही हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट लाइफ में तो माला करना कई बार भारी पड़ जाता है। गुरु महाराज भी कहते हैं अगर नहीं हो रहा तो 4 माला कर लो, परंतु वो कर रही हैं, 16 राउंड्स पूरे कर रही हैं, अब जॉब के साथ भी कर रही हैं। तो इसका अर्थ क्या है? हम कोई भी कार्य भौतिक लाभ के लिए ना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो भगवान उसमें हमारी सहायता करेंगे ही। एक्चुअली भगवान वेट ही तो कर रहे हैं, तुम मेरी तरफ आओ, मैं तो तुम्हारा स्वागत करने के लिए हूँ। अब सोचो, भगवान सदैव खड़े रहते हैं। कितने अर्चा विग्रह हमने देखे होंगे जहां भगवान खड़े हैं, तुम आओ मैं तुम्हारा स्वागत कर। खड़े किस लिए होते हैं? कि हाँ आई एम रेडी, है ना, कुछ भी करने के लिए मैं रेडी हूँ। और बैठे हो, लेटे हो, तो इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, जब देखा जाएगा, तुम आओगे तो देखा जाएगा। परंतु भगवान को देखो, भगवान खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं, तुम मेरी तरफ आओगे तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा, और जो भी तुम्हें चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने कहा योग क्षेम वहामि अहम, तुम्हारे पास जो है और जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तो इसलिए ये बहुत सुंदर भाव है कि हमें भौतिक लाभ की चिंता ना करके
क्या करना है, इस कार्य से हमें आध्यात्मिकता में कितना लाभ हो रहा है वो हमें जांचना है ना। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हम यहाँ विराम दे सकते हैं। हमारे पास 2 मिनट हैं, यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हरि बोल। माता जी, एक क्वेश्चन है कि जैसे हम अपने गृहस्थ काम करते हैं और अपने परिवार की सेवा भी करते हैं, बट हमें जो रिजल्ट्स हैं कभी हमें फेवरेबल नहीं मिलते हैं और हम उनसे जो है डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो हम उनकी तरफ पीठ कर लेते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी। एक्चुअली रिजल्ट की चिंता ही नहीं करनी, हमें अपना कर्तव्य करते रहना है। जब हम अपना कर्तव्य करेंगे ना तो कृष्ण हमारी सहायता करेंगे, हमें प्योरीफाई कर देंगे। तो हमें उस चीज को मन पे नहीं लेना कि ये हमारी हमारी चीजों को ठीक से नहीं ले रहे, या हमें समझने का प्रयास नहीं कर रहे, या ये ठीक रिएक्ट नहीं कर रहे। तो ये चीजें हमें नहीं सोचनी। हमें क्या सोचना है, मुझे अपना कर्तव्य करना है और इस कर्तव्य को करने से कृष्ण मुझ पे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये जब भावना रख के हम कर्तव्य करेंगे तो जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तो उनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा भी प्रसन्न होंगे और वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। देखो साइंस है, कृष्ण प्रसन्न होंगे तो आपके जो संबंधी हैं उनके हृदय के भगवान भी तो प्रसन्न होंगे ना, उनके हृदय में भी तो परमात्मा रूप में कृष्ण ही है। तो इसलिए ये चिंतन ही नहीं करना कि सामने वाला प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ और क्या मुझे उससे न्यूट्रलाइज होना है या उससे पीठ करना है, नहीं करना। हमें अपना कर्तव्य पालन करते रहना है, कर्तव्य नहीं छोड़ना कभी भी। तो माता जी, अगर हमें अपना कर्तव्य हमारा जैसे एज हम वुमेन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के प्रति भी और पति के प्रति भी है, बट हमसे वो वाले फेवरेबल नहीं मिलता, तो भी हम अपना कर्तव्य कंटिन्यू रखें उनके साथ। कर्तव्य कंटिन्यू रखेंगे माता जी, पर उसमें बैलेंस कहीं ना कहीं हमें चेक करना पड़ेगा कि हम कितना कर सकते हैं। ओवरडू नहीं करना, हम कितना कर सकते हैं और हम कैसे दूसरों की सहायता ले सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ये चीज हमें ना क्लेवरली जांचनी चाहिए, क्योंकि सारा कुछ अगर हम अपने ऊपर डाल लेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम कहीं कहीं के भी नहीं रहेंगे। पर हम स्मार्टली अगर किसी की हेल्प लेते हैं, हाँ ये चीज मैं ऐसे करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे हेल्प कर दो, तो हो जाता है ना। तो मिलके चीजें होती हैं, तो ये हम ध्यान रखेंगे जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। हरि बोल। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय।